बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज यहाँ पे हम फ़ाइल हैंडलिंग को प्रैक्टिकली देखेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग को हम किस तरह अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ C++। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, आप लोग देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल लिखता हूँ हैश इंक्लूड और fstream.h। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन। सिंपली यहाँ पे मैं ऑफ स्ट्रीम और यहाँ पे obj, इसके बाद obj.open और यहाँ पे मैं लिखता हूँ e फुल कोलन, इस तरह first.txt। अब पहले इन लाइन को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑफ स्ट्रीम एक क्लास है जो बेसिकली इस हेडर फाइल के अंदर एक्सप्लेन है और यहाँ पे मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑफ स्ट्रीम क्लास में एक फंक्शन है जिसका नाम है ओपन, उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया obj.open। यहाँ पे मैंने एक पाथ दिया, यानी इस ओपन के ज़रिए मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करना चाहता हूँ। कहाँ पे? ई ड्राइव में। अगर आप डिफ़ॉल्ट मतलब पाथ देना चाहें तो इसको आप ना लिखें तो फिर आपका फ़ाइल सेव होगा ऑटोमेटिकली सी में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका पाथ मेंशन किया है तो यह हमारे पास बन जाएगा कहाँ पे? ई में। अब यहाँ पे मैं करता हूँ obj.close, मतलब जब भी हम कोई फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो लाजमी हम ये वाला फंक्शन भी कॉल करेंगे जो कि कहाँ पे पड़ा है? ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर। तो इस स्टेटमेंट या इस कोड की मदद से देखें, अब मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल ट्राई की मदद से मैंने ये नाम से मैंने ये सेव किया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखते जाएं। जब मैं इसको रन करता हूँ तो कोई आउटपुट स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि स्क्रीन पे डेटा लाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा cout, लेकिन यहाँ पे कोई cout का जिक्र नहीं है। इस प्रोग्राम की मदद से जस्ट मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, तो वो फाइल कहाँ पे होगा? वो हमारे पास होगा यहाँ पे। देखिए मैंने ई ड्राइव की पाथ सेलेक्ट की है तो इस वजह से हमारे पास बन गया फर्स्ट यहाँ पे। अब इसके अंदर डेटा ज़रा देखिए, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो इसके अंदर डेटा हम किस तरह लाएंगे नेक्स्ट ज़रा देखते जाएं कि वो हम किस तरह करेंगे। इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, फाइल जो हमने क्रिएट किया फर्स्ट के नाम से, उसमें हम कोई डेटा स्टोर करते हैं। तो वो किस तरह होगा? वो भी बिल्कुल obj फंक्शन के ज़रिए करेंगे, obj ऑब्जेक्ट के ज़रिए करेंगे, जो कि ऑफ स्ट्रीम का क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो वो हम इस तरह लिखेंगे obj <<, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम। कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ज़रा पॉइंट नोट कर रहे हैं कि जब हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखते थे और यहाँ पे हम cout लिखते तो क्या करता? cout मतलब डेटा स्क्रीन पे शो करता था, लेकिन अब यहाँ पे हमारा टारगेट फाइल है, तो फाइल को डेटा भेजने के लिए हमने ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होगा और वो कुछ हम इस तरह यूज़ करते हैं। तो आप लोग देखते जाएं। इसकी मदद से अब मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ कहाँ पे? फाइल में। तो ये भी ज़रा चेक कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा हमारे पास स्क्रीन पे कोई रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि स्क्रीन का हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है फाइल में। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल ओपन किया है फर्स्ट के नाम से, तो आप ज़रा चेक कर लें। यहाँ पे देखिए हमारे पास डेटा आया है वेलकम। अब इसी डेटा को मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्क्रीन पे। दोबारा पॉइंट नोट कर लें कि इसी फाइल के डेटा को मैं अब क्या करने जा रहा हूँ? स्क्रीन पे शो करने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे डेटा शो करने के लिए लाजमी बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसी डेटा को अपने स्टोर करना होगा रैम के अंदर। यानी ये जो वेलकम स्ट्रिंग है ये पहले जाएगा कहाँ पे? रैम में, और फिर रैम से फिर हम डिस्प्ले करेंगे कहाँ पे? स्क्रीन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रैम में डेटा स्टोर करेंगे तो रैम में हमारे पास क्या लाजमी है? एक एरे का होना लाजमी है। तो यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, आप लोग देखते जाए। स्ट्रिंग एरे मैंने डिक्लेयर किया कुछ इस तरह, कैरेक्टर एरे सॉरी। अब फाइल से अगर हमने डेटा लाना हो कहाँ पे? रैम में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे if स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ के, मतलब if स्ट्रीम हमारे पास एक क्लास है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया के। अब इसको मैं पाथ देता हूँ वो वाला जहाँ पे हमारा फाइल पड़ा है, यानी ऊपर जो मैंने लिखा है ई, ये वाला ये सिंबल इस तरह, और यहाँ पे मैं first.txt, यानी मैंने क्या किया? एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया के नाम से। किस क्लास का? if स्ट्रीम क्लास का। और इसको मैंने पाथ दिया वो फाइल जो अभी मैंने क्रिएट किया है उसका पाथ मैंने दिया।
अब इस के को मैं कहता हूं कि आपने ये डेटा सेंड करना है कहाँ पे, रैम के अंदर। तो रैम के अंदर हमारे पास पड़ा है ये, तो इसके लिए क्या होगा देखते जाइए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह ए। अब इसकी मदद से डेटा कहाँ से कहाँ पे जाएगा, फाइल से ये डेटा जाएगा रैम में, यानी ए के अंदर, और ए हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसी डेटा को मैं शो करना चाहता हूँ स्क्रीन पे। तो ए कहाँ पे पड़ा है, रैम में। तो ए से हम जब डेटा उठाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह। इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे के डॉट क्लोज, यानी जब फाइल पे हम कोई प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो लाजमी हम ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे मैंने सी आउट भी यूज़ किया है और साथ साथ गेट सी एच भी यूज़ किया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हेडर फाइल डालूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, क्योंकि इसका काम है रैम से डेटा स्क्रीन पे लाना, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट। और यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड और क्या, कानियो डॉट एच। अब दोबारा मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, सेव हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप लोग देखते जाएं, वो जो वेलकम स्टेटमेंट था हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया। अब ज़रा प्रोसेस जल्दी जल्दी दोबारा सुने कि ये किस तरह हुआ। देखें, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ स्ट्रीम का, उसकी मदद से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया ई ड्राइवर में। उस फाइल को मैंने इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए डेटा भेजा वेलकम। इसको मैंने क्लोज़ किया कि क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि किसी भी फाइल पे कोई प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके लिए लाजमी अपने क्लोज़ वाला फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया रैम में, एक और ऑब्जेक्ट बनाया के इफ स्ट्रीम का। पॉइंट नोट कर ले कि इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी फाइल से डेटा उठाता है और रैम के अंदर भेजता है जहाँ पे हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया हो। तो के की मदद से हमने डेटा भेजा कहाँ पे, रैम में, मतलब ए में, और वहाँ से दोबारा हमने वो डेटा उठा लिया सी आउट के ज़रिए। और यहाँ पे मैंने लिख लिया के डॉट क्लोज, लास्ट में गेट सी एच। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि किस तरह हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, किस तरह उस फाइल में हम डेटा स्टोर करेंगे और किस तरह उसी फाइल के डेटा को वापस हम रैम में लाएंगे और रैम से फिर स्क्रीन में लाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।